नमस्कार, आप देख रहे हैं द विहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध 13 फरवरी को नियोजित शिक्षकों ने विधानसभा का घेराव किया था। तब से अब नई सरकार जो है वो हरकत में है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आज 6:30 बजे का समय दिए हैं नियोजित शिक्षकों से मुलाकात के लिए। उन्होंने अपने आवास पे इन शिक्षकों को बुलाया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके दिए जाएंगे, जिसमें ऑनलाइन के साथ साथ अब ऑफलाइन भी परीक्षाएं ली जाएगी। 3 अटेम्प्ट उन्हें ऑनलाइन के लिए दिए जाएंगे, वहीं 2 अटेम्प्ट ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी दिए जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, पहले इनको सुनिए। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। तो इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को ज़रूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। रुचि लें, विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट उन्हें ऑनलाइन एग्जाम के लिए दिए जाएंगे, तो वहीं 2 अटेम्प्ट ऑफलाइन एग्जाम के लिए भी दिए जाएंगे। ऐसे में राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा से शिक्षकों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। और साथ ही उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर सिर्फ अपनी प्रतिभा को साबित करने की बात कही है। इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जब शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा का घेराव कर रहे थे, उस वक्त हमने कहा था कि शिक्षकों को सिर्फ पठन और पाठन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी फैसला होगा उनके हित में होगा। और नीतीश सरकार की सहमति से ऑफलाइन एग्जाम का भी अब फैसला लिया गया है। ऐसे में अब नियोजित शिक्षकों की मुश्किलें कम हो गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द विहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।